अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? तो गाइज़ मेरा और भाई का कुरान पाक मुकम्मल हो चुका था, तो मैंने इस बार रमज़ान में 3 कुरान पाक मुकम्मल किए अल्हम्दुलिल्लाह से, तो भाई ने 2 किए थे। तो बस आज हम लोगों ने छोटी-सी एक घर में दुआ रखी थी। मैंने आपको बताया भी था कि कुरान पाक मुकम्मल होने पर हम थोड़ी-सी एक दुआ कर लेंगे, इफ्तारी तक़सीम कर लेंगे। तो बस आज उसी की तैयारी में लगी हुई थी और थोड़े से मेहमानों ने भी आना था, तो उनके लिए खाना भी बनाना था। तो साथ में बना रही थी सिंपल चिकन कढ़ाई, जो कि आम तौर पे हमारे घरों में बनती है। तो उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें मैंने प्याज़ ऐड कर दिया था। प्याज़ अब ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं उसमें बाकी मटीरियल साथ-साथ ऐड करती रहूँगी। तो अम्मा जो थी, वो सारे फ्रूट्स को धो के रख रही थी और साथ ही धनिया और पुदीना ये चीज़ें थी, तो उनको भी धो रही थी, क्योंकि आपको पता है पकौड़ों में भी डलता है और चटनी में भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसलिए अम्मा साथ-साथ उन चीज़ों को धो रही थी। तो मैंने कहा मैं पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद से मैं पकौड़ों का बटर भी तैयार कर दूँगी और जो चटनी वगैरह है वो भी बना लूँगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर घर में इफ्तारी हो तो 2-4 मिनट रहते हो फिर भी काम मुकम्मल हो जाता है। लेकिन इफ्तारी अगर बना के डिस्ट्रीब्यूट करनी हो तो फिर आप लोगों को जल्दी-जल्दी काम करना पड़ता है और टाइम में सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था और साथ ग्रीन चिली वो भी पेस्ट बना के ऐड कर दिया था। तो ये जब ब्राउन हो जाएगा फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। तो बस ये अल्लाह ताला हमने जो कुरान पाक पढ़े हैं तो उनको उनका उसका पढ़ना उसमें जो भी गलती कोताही हमसे होगी उसको दुरुस्त करके अपनी बारगाह मंज़िल में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। और जिनका हम लोगों ने नाम लिया है और जिनका नाम हमने नहीं भी लिया लेना भूल गए हैं, तो अल्लाह ताला उन तक भी हमारा ये पढ़ना पहुँचाए। तो उनको हम पढ़ के बख्श दिया है, तो अल्लाह ताला ये अपनी बारगाह मंज़िल में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। तो फिर मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था, तकरीबन 1 केजी चिकन था। तो मैं अब चिकन को थोड़ा-सा गोल्डन कर लूँगी और इसकी स्मेल को रिमूव कर दूँगी। फिर मैं बाकी साथ-साथ मटीरियल इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस आजकल धूप होती है ना, मैं सुबह जब उठती हूँ धूप होती है तो उसको देख के मुझे ऐसे ही लगता है कि मेरा रोज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा रोज़ा मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि बड़ी शदीद गर्मी होती है। लेकिन आज शाम के टाइम मौसम बिल्कुल अच्छा हो गया था। तो गाइस फिर ये था कि फ्रूट्स भी कट करने थे और चटनी वगैरह भी बनानी थी। तो बस इस वजह से मैंने ना थोड़ी-सी वीडियो बनाई है, छोटी-सी वीडियो बनाई है, क्योंकि आपको पता है कि बाज़ टाइम तो मुझे याद भी नहीं आ रहा होता कि मैंने मोबाइल कौन-सी जगह पर रखा है। फिर मैं ढूँढ रही होती हूँ कि मोबाइल किधर गया, मैंने वीडियो बनानी है। फिर इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे और साथ ही मैंने अपने कुछ मसाले इसमें ऐड कर दिए थे। तो फिर इसको मैंने दम पे दे दिया था और फिर इसको मैंने साथ-साथ फ्राई भी कर लिया था और फिर मैंने चटनी भी तैयार कर ली थी और पकौड़ों का बटर भी तैयार कर दिया था। तो मैंने आज बनाने थे चिप्स पकौड़ा। तो अम्मा को मैंने कहा था कि आप पकोड़े ना फ्राई कर लें, क्योंकि ज़्यादा पकोड़े हैं तो फ्राई करते हुए भी टाइम लगेगा और फिर इफ्तारी के करीब वाला जो टाइम होता है उस टाइम पे हमारी गैस भी बिल्कुल चली जाती है। तो फिर मैं साथ साथ ना मैंने कहा था कि मैं फ्रूट्स कट कर लेती हूँ, तो फिर आराम से हम उन चीज़ों को मतलब प्लेट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर उसको हम लोग तकसीम करने के लिए चले जाएंगे। कुछ करीब के मोहल्ले के घर थे उनको देने थे और कुछ जाने वाले जो थोड़े आगे करके रहते थे फिर उनको भी देने थे। तो कुछ घरों में मैंने दे दिया था, कुछ घरों में अम्मा ने और कुछ घरों में पापा ने दे दिया। तो पापा को मैंने बोला, मैंने कहा अभी मेरे साथ फ्रूट कट करवा दें, लेकिन पापा से नहीं हुआ। तो फिर मैंने सारे फ्रूट्स अकेले ही कट किए थे। तो बस ये दस्तरख़्वान मैंने लगा लिया था और मक्खियाँ जो हैं वो इतना परेशान कर रही थी कि उनको भगाना मुश्किल हुआ था। तो मैं साथ-साथ चीज़ें लगा रही थी, तो कढ़ाई भी तैयार हो चुकी थी, फ्रूट्स भी सारे कट कर दिए थे, चटनी भी रख दी थी मैंने और शरबत भी मैंने लगा लिया था। तो मैंने कहा अब हम लोग कर लेते हैं दुआ। तो भाई तो नहीं था, भाई अपने दोस्त के घर इफ्तारी पे गया था, तो बस मैं, अम्मा और पापा ही थे हम। तो हमने कहा दुआ करने के बाद फिर हम इसको तक़सीम कर लेंगे, फिर जो मेहमान आने हैं तो फिर उनके साथ बैठ के आराम से इफ्तारी कर लेंगे। तो बस प्लेट्स मैंने रख दी थी, तो अम्मा ना अब इन चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा एक प्लेट में ऐड कर रही थी, तो फिर पापा और मैं साथ-साथ देकर आते जा रहे थे और जो घर रह गए थे फिर बाकी उसमें अम्मा ने दे दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से टाइम पे सारी चीज़ें मैनेज हो गई थी और इस टाइम जो इतनी गहमा-गहमी मची हुई थी ना, वीडियो में तो आप लोगों को नज़र आ रहा था 5-6 मिनट का काम होता है, लेकिन ये करते हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं बंदे के आराम से, और वो भी रोज़े की हालत में तो आराम से लग जाते हैं, क्योंकि रोज़े में बंदा ना थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता से काम कर रहा होता है, स्लोली-स्लोली सा, इतनी फ़ास्ट बंदा नहीं, एनर्जी नहीं होती ना बंदे में कि इतने फ़ास्ट-फ़ास्ट काम करे। तो बस मैं अम्मा को बता रही थी कि 2-2 खजूरें रखें और कुछ थोड़े फ्रूट्स रखें, केला और खरबूज था, तरबूज था और सेब थे और पकोड़े भी थे और खजूरें भी थी और बस यही चीज़ें थी। तो बस अल्लाह ताला कबूल करे जी अपने बारगाह मंज़िल में। और आप लोग बताएँ कि आप लोगों के कुरान पाक भी मुकम्मल हो चुके हैं या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों का रमज़ान कैसा गुज़र गया? अब तो गुज़र ही गया गाइस, 2 रोज़े रह गए हैं टोटल। बस अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल और मंज़ूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस टाइम से हम लोगों ने ना सारी चीज़ें तक़सीम करके दे दी थी और जो थोड़ा-सा मेहमानों ने आना था उनके लिए भी हम लोगों ने फ्रूट्स बचा के रख दिए थे, क्योंकि ज़ाहिर है उनके साथ भी हमने इफ्तारी करनी थी बैठकर। तो बस पापा भी साथ-साथ लगे हुए थे, मैं भी साथ-साथ लगी हुई थी और अम्मा भी साथ-साथ लगी हुई थी। और इस टाइम पे कोई इतनी जल्दी-जल्दी मची हुई होती है ना, तकरीबन ये 6 बजने वाले थे और 6 बज के 10 मिनट पे अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे सारे काम हो गए थे। तो बस देकर भी आना होता है ना, आपको पता है फिर टाइम लग जाता है और इसलिए बंदा कहता है कि टाइम से सारी चीज़ें हो जाएँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से हो जाता है, लेकिन करने में ना बंदे को बड़ी जल्दी-जल्दी पड़ी हुई होती है।
तो बस मक्खियों को भी भगा रही थी मैं साथ साथ। तो बस ये कुछ जो प्लेट्स में थे ये देने थे, और बाकी जो ट्रे में पड़े हुए थे तो वो फिर मैंने रखने थे, क्योंकि मेहमानों ने भी आना था और ख़ुद भी इफ्तारी करनी थी। तो फिर मैंने कहा ये मैं रख देती हूँ सेट करके। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या इफ्तारी में दिया। और ये खीर जहाँ पे मैं नेबर के घर देने गई थी तो उन्होंने मुझे खीर दी थी, तो मैं इफ्तारी के बाद खाऊंगी, तो इसको मैं फ्रिज में रखने के लिए जा रही हूँ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।